छतरपुर में एक दहेज लोभी दूल्हे के परिवार की वजह से बारात जयमाला होने के बाद फरार हो गई। शांति मैरिज हाउस की है, जहां टीकमगढ़ जिले के पलेरा थाना क्षेत्र से वधू पक्ष अपने बेटी नीतू की शादी करने सिविल लाइन थाना क्षेत्र के देरी रोड के दूल्हे गौरव से शादी करवाने आया था। तभी रात में जयमाला पड़ने के बाद दूल्हा पक्ष 10 लाख रुपए दहेज के लिए और मांग करने लगा। दूल्हे के पिता की मांग देखते हुए दुल्हन पक्ष ने दूल्हे के पिता के हाथ पैर जोड़े, मिन्नतें भी की, लेकिन दूल्हे के पिता नहीं माने और फिर दूल्हा शादी के मंडप से भी फरार हो गया। बेचारे दुल्हन के परिजन ऐसी बारात लौटने पर गमगीन और उनकी आंखों के आंसू भी नहीं रुक रहे हैं। दूल्हे के परिजनों की इस हरकत के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर दुल्हन का परिजन मैरिज गार्डन के बाहर हाईवे पर सड़क पर बैठकर उन्होंने जाम लगाना शुरू कर दिया। जाम की खबर लगने के बाद कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और दुल्हन पक्ष की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज करके कार्रवाई की बात की। वहीं दुल्हन का कहना है कि उनके परिवार ने 11 लाख से अधिक रुपए की इस शादी में खर्च भी कर चुके हैं। दूल्हे का लालची पिता अब 10 लाख रुपए की और मांग कर रहा है। इस वजह से वह बारात वापस ले गया है। वो पहले मंगाया थे 10 लाख रुपया, यहाँ आ गए हम लोग, सो मंगाने लगे 20 लाख रुपया। इसलिए लड़का लेके भाग गए। कहाँ से आई थी? ये छतरपुर से हमें बारात आई थी, यहीं बुलवाया था गार्डन में। हैं आए देरी रोड से। आप लोग हम लोग हनोता के पलेरा हमारा थाना है। तो लड़का क्या कोई सरकारी जॉब करता है क्या? कुछ नहीं करता है लड़का। तो आप लोगों ने कहा नहीं कि इतना ही दे दीजिए? नहीं, हम उन लोगों ने कहा, सो पहले बोले हाँ दे दीजिए, और फिर यहाँ आन के कहने लगे कि हमको तो 20 लाख रुपया चाहिए। सगाई भी में पैसा दिया था क्या? सगाई में भी 10 लाख रुपया दिया था। कितने की डिमांड कितने की कर रहे थे? 20 लाख की अभी डिमांड है। हाँ 20 लाख की पहले 10 लाख की कही थी, तो 10 लाख पूरे कर रहे थे हम लोगों ने। अब जंगा बेच के कह दिए थे हम लोगों ने। अब वो 20 लाख मांगने लगे, कहाँ से नहीं, हमारे पास कोई पैसा नहीं है। मतलब लड़की पीले हाथ किए हुए बैठी रही और दूल्हा भाग? हाँ दूल्हा भाग गया। लड़की क्या क्या कार्यक्रम यहाँ हो गए थे? यहाँ भाई साहब टीका हो गया था, चढ़ा था, तो इन्हें ना कुछ चढ़ाए में चढ़ाया, ना कुछ बोले के ना कुछ ना करना है हमको, ना अपना लड़का की शादी करना है, ना था 20 लाख रुपया। तो हम लोग कहाँ से यहाँ से ले आके कहाँ से देंगे हम लोग पैसे? पार्टी से संबंधित है? कोई पार्टी नेता है क्या? अब न हमको ये पता नहीं है कि नेता है कि क्या है। मनाने की कोशिश नहीं की आप लोगों? अरे हम उन सबने मूर्धा के रात भर पूरी रात पैत रहे, उनके सब लोग उनके चैन तय रहे, बिनी माने एक भी बात। कितने बजे भागे यहाँ से? यहाँ से भाग गए तो 2, 2:30, 3 बजे भाग गए। उनका कोई पता नहीं लगा कब भाग गए। अब आप लोग क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? हम लोग एक्शन चाहते हैं, आप वो सबसे शासन से विनती करते हैं, उन्हें एक्शन चाहते हैं कि मेरा एक्शन हो जाना चाहिए, कि ऐसा ही बना रहेगा तो हम लोग मर जाएंगे, सब जने अपना प्राण दे के चले जाएंगे। हमारी शादी अचानक से टूट गई। क्या मांग कर रहे थे लड़के वाले? लड़के वाले बोल रहे थे 20, हमारे पापा और उनने 10 लाख मंगाए थे, तो 10 लाख दे दिए थे। पहले 20 लाख मंगा रहे थे, तो 10 लाख में वो तैयार हो गए थे। तो हमारे पापा और अन्य जगह जमीन कुछ बेचकर उनको 10 लाख दे दिए थे। फिर रात में क्या हुआ? जयमाला हो गई? जयमाला हो चुकी थी। फिर बात कहाँ से बिगड़ी थी? फिर चढ़ाए में उनने कुछ नहीं चढ़ाया और बोले कुछ नहीं चढ़ाएंगे, 10 लाख और चाहिए तब चढ़ाएंगे, और आप जबरदस्ती शादी करेंगे तो आपकी बच्ची की कोई गारंटी नहीं। फिर ही नहीं लिए? नहीं। तो लड़के के पिता लड़के को लेकर चले गए। सूचना प्राप्त हुई थी कि शांति मैरिज गार्डन में कुशवाहा परिवार में उसकी शादी हो रही थी, और वर पक्ष और वधू पक्ष के बीच में विवाद होने से वर पक्ष वाले लोग शादी छोड़ के चले गए हैं। सूचना पर यहाँ पहुंचकर लोगों को समझाइश दी गई है, और जो वधु पक्ष है इसकी रिपोर्ट पर विधि अनुसार कार्रवाई की जा रही है। ये शांति मैरिज गार्डन है यहाँ पर रिलायंस पेट्रोल पंप के बाजू में। तो एक विवाह संपन्न होना था। लड़की पक्ष था पलेरा का और लड़का पक्ष छतरपुर देरी रोड का था। इनमें कुछ दहेज को लेके विवाद हुआ। लड़के वाले ने शादी से मना कर दिया। जो लड़की पक्ष यहाँ थाने उपस्थित आए हैं, तो इनकी आवेदन पर से करीब 8 से 9 लोगों के खिलाफ हम मामला रजिस्टर्ड कर रहे हैं। कितने की डिमांड की गई थी, क्या क्या सब परिचय बताते हैं? इन्होंने जो अभी तक प्राथमिक तौर पर बताया है, करीब 20 लाख रुपए की डिमांड करी गई थी और इन्होंने 6.5 लाख रुपए उनको कैश दिया था, और इसके अलावा शादी में करीब 7-8 लाख रुपए अलग से इन्होंने खर्च किया था, और जो पूर्ति नहीं हुई उनकी, जिसके कारण से उन्होंने बीच में शादी छोड़ी और लड़का अपने परिवार वालों के साथ भाग गया।